पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो गया है नया दिन और बज रहे हैं 12:30 क्योंकि मैं नहाकर हो गई थी तैयार, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और मैं अपने ऑफिस का काम करने में बैठ गई थी आज थोड़ा सा जल्दी, ताकि एटलीस्ट आज मेरा पेंडिंग काम ना हो और शाम को मैं रैप अप करके अपने ऑफिस का काम आराम से चिल करूं। सो दिस इज़ द सीन फॉर नाउ। और आज का कुछ ऐसा सीन है, मैं इसलिए भी जल्दी तैयार हो गई क्योंकि आज मामा का फ़ोन आ गया था, मामी का कल ही कि नॉनवेज खाने का मन है, मम्मी के हाथ का मटन खाना है। सो बस आज मटन पार्टी होने वाली है, सो वो लोग भी आएंगे लंच पे, तो थोड़ी हेल्प भी करानी थी मम्मी की और तैयारियां वगैरह भी करनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी तैयार हो गई हूँ। सो दैट इज़ इट। अभी बस मेरी एक मीटिंग है, मीटिंग ख़त्म कर मैं उन्हें ज्वाइन करूँगी लंच के लिए। और यस और मैं आपको अपने प्यारे छोटे से कूलर से इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। सो एक्चुअली गर्मियाँ इतनी बढ़ गई है ना कि यहाँ इस रूम में एसी नहीं है, आप जानते हो। सो गर्मी लगने लगती है दोपहर में बहुत ज़्यादा, और दोपहर में ही सारी मीटिंग्स होती हैं, तो मैं बेडरूम में भी नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि वहाँ मम्मी टीवी देख रही होती हैं, या फिर मेरी मीटिंग्स तो 1-2 घंटे चलती हैं, तो वो बोर हो जाएंगी। सो इसलिए मैंने पहले हम लोगों ने सोचा ये वाला जो एसी है, जो आप जानते हो, जो हम नोएडा से लेकर आए थे, कि इसकी फिटिंग करा लेते हैं, बट वो नहीं करा पाए क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि फ्लैट का जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो अभी एक ही एसी का लोड ले सकता है 1.5 टन का। 2 एसी इस लाइन पर नहीं चल पाएंगे, नहीं तो लाइन जल जाएगी। और उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस बताया कि एमपीबी जाके बात करनी पड़ेगी, मीटर चेंज कराना पड़ेगा, 5-7 हज़ार का खर्चा है। तो मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करेगा, इससे अच्छा है कि हम अपना प्यारा सा कूलर जो पहले हमारे पास था, जो सालों से बेचारा बंद पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा, उसको लगा लिया जाए। सो बस बहुत अच्छा सस्ता जुगाड़ हो गया है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, बिल्कुल बचपन वाली याद आ रही है। जैसे हम बचपन में नहीं करते थे कूलर के आगे जाके एकदम सामने से हवा लेते थे, वैसा करती हूँ। मीटिंग्स भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं, जब मीटिंग हो रही होती है तब कूलर ऑफ कर देती हूँ, बाकी पूरा रूम एकदम बढ़िया कश्मीर की तरह ठंडा हो जाता है। सो बस दिस इज़ द सीन। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि 1 बजे मेरी है मीटिंग, जल्दी से पहुँचती हूँ, नहीं तो मीटिंग के लिए लेट हो जाऊँगी। मीटिंग करके फिर मिलते हैं आपको मटन की प्रिपरेशन के टाइम। चलिए। 1 hour later. ये रहा मैरिनेटेड मटन और ये रहा पिसा हुआ मसाला भुनता हुआ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। खड़ा हुआ। अच्छा खड़ा हुआ है ये? हाँ अभी तो खड़ा है। गजब बेइज्जती है। इसके बाद डालेंगे पिसा हुआ मसाला, विच इज हियर एंड हियर। हाँ ये हम बना रहे हैं आलू वाला मटन। सो यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं अलग से आलू, और वो रहा कुकर में जहाँ पर हो रहे हैं सारे पीसेस पक रहे हैं, गल रहे हैं। सो एक्चुअली हमने ये 2 वे सेटिंग इसलिए की है क्योंकि हम लोग हो गए हैं काफ़ी लेट और अभी भी बनने में लगेगा काफ़ी टाइम, तो पीसेस हम अलग से गला रहे हैं कुकर में, और कढ़ाई में हम भून लेंगे मसाला, सो दैट दोनों एक साथ जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे, तो मिक्स करके हमारा काम और जल्दी हो जाएगा और मटन को भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा पकने के लिए, जल्दीबाजी में वो कच्चा नहीं रहेगा। मैं कुछ बताना भूली क्या? कुछ रह गया क्या? नहीं? हाँ, तो जो एक एडिट मेरा रह गया था जो मैं बताना भूल गई, वो ये था कि हम मैरिनेटेड मटन को अब कुकर में कुक कर रहे हैं। मैं प्री कुक क्यों बोल रही थी? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैरिनेटेड मटन को हम वहाँ पर कुक कर रहे हैं खड़े गरम मसालों के साथ कुकर में, और जो पिसा हुआ मसाला है वो भुनेगा कढ़ाई में, और फिर दोनों को भी किया जाएगा मिक्स। सो ये रही मम्मी जो बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी दे रही है, हेलो, और ये रही मामी जो यहाँ पर बनाती जा रही है। चलो जी, अब जैसे ही बनेगा तब मिलेंगे। सो गाइज, बातों बातों में और मटन की प्रिपरेशन में बज गए हैं 2, मेरी मीटिंग का हो गया है टाइम, मैं जल्दी से करती हूँ मीटिंग में, आ गई हूँ अपने ऑफिस के सेटअप में, और फिर मिलती हूँ आपसे मीटिंग के बाद।
चलिए जी, खाना पीना होने के बाद हम लग गए इस कैबिनेट की तैयारी में, क्योंकि कारपेंटर भैया आ गए थे और उन्होंने जल्दी से रेडी कर दिया ये कैबिनेट, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मम्मी ने ये स्टोरेज के लिए बनवाया है। इन प्रोग्रेस था, बट आज फाइनली जाके ये कंप्लीट हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 2 hours later. सो फाइनली अब मामा मामी जा चुके हैं घर वापस, और शाम को हम लोगों का बिल्कुल भी कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, क्योंकि दिन में नॉनवेज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए हैवी फील हो रहा था। तो हमने सोचा कि डिनर करने की जगह क्यों ना चाय के साथ थोड़ा सा कुछ लाइट खा लिया जाए, जिससे भूख भी ना लगे और हैवी भी फील ना हो। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे आइडिया आया कि बहुत दिन हो गए हैं और हम लोगों ने पॉपकॉर्न नहीं बनाए। सो यस, मैंने सोचा इस बार जल्दी से बनाते हैं चाय और साथ में लेते हैं पॉपकॉर्न। बड़े दिनों बाद अच्छी सी फीलिंग भी आएगी और कुछ नया भी खा लेंगे, जो कि बहुत हैवी भी नहीं होगा। सो बस डिनर को हमने इसी के साथ किया स्किप, और ये देखिए मैं लग गई चाय की तैयारी में। एक तरफ मैंने रखा चाय के लिए पानी और दूसरी तरफ पॉपकॉर्न के लिए रख दिया कुकर और उसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा ऑयल। सो वाई आई एम एडिंग ऑयल इज़ क्योंकि हम लोग एक्ट टू पॉपकॉर्न नहीं बनाते हैं, जो यूजुअली डायरेक्टली कुकर में डालो और बन जाता है, विच इज़ रेडी टू कुक। हमने लाकर रखे हैं पॉपकॉर्न के जो कर्नल्स आते हैं, वो मक्के के दाने, राइट। सो बस साथ में मैंने बनने के लिए रखी चाय और यहाँ पर डाला थोड़ा सा तेल, जिसमें आए हमारे पॉपकॉर्न के कर्नल्स। उसके पहले हम लोग बस टेस्ट और कलर के लिए उसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी और नमक। तो बस जैसे ही मेरा तेल गर्म हुआ, मैंने इसमें डाली थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच के आसपास नमक, क्योंकि हम सेंधा नमक खाते हैं। सो वो नॉर्मल सॉल्ट से, टेबल सॉल्ट से थोड़ा सा लाइट होता है, फीका सा होता है, सो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो बस नमक और हल्दी डाला और जैसे ही इन्होंने अपना कलर छोड़ दिया तेल में, मैंने यहाँ पर डाल दिए पॉपकॉर्न के कर्नल्स। और बस फिर क्या था, इसके लिए बस एक ही टेक्निक होती है। इन केस अगर आप भी ये वाले कर्नल्स बनाना चाहते हो, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, सो आप कोई भी कुकर में इसे बना सकते हो। सिर्फ आपको एक काम करने की याद रखनी होगी कि जब आप इन्हें बनाओ कुकर में, तो कुकर का जो विसल है और उसकी जो अंदर की ट्यूब है वो ज़रूर निकाल देना, नहीं तो इनमें प्रॉपरली प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता और एक प्रॉपर एयर का वेंट भी नहीं बन पाता है। सो अगर विसल होगी तो वो विसल से सारी स्टीम निकल जाएगी और आपके पॉपकॉर्न जो है वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। इसलिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, इसका जो लिड है, इसका जो ढक्कन है, उसमें से आप एक तो विसल निकाल दो और अंदर की जो ट्यूब होती है वो निकाल कर रख दो। बस सो हल्दी और नमक के बाद मैंने डाल दिए पॉपकॉर्न के कर्नल्स, और जब देखिए ऐसे 1-2 दाने इसमें से पॉपकॉर्न बन गए, देन इज़ द टाइम जब ये पॉप अप करते हैं और आप इसका ढक्कन लगा देते हो। सो तब आपको पता चल जाता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच हो गया है और अब हम इसको बंद करके पका सकते हैं। तो बस मैंने इसको कर दिया बंद और इसको रखा स्लो मीडियम गैस पे फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स, जब तक मेरी चाय भी साथ में बनी रही थी। सो बस चाय में डाल दिया दूध, जब तक वो दूध उबला और उसमें मैंने इलायची पाउडर वगैरह ऐड किया, क्योंकि आज मैंने जब चेक किया फ्रिज में तब मुझे याद आया कि हम लोग अदरक ऑर्डर करना भूल गए थे इस बार। सो हमने सोचा चलो आज इलायची वाली चाय पी लेते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो बस ये बन गई साइड में हमारी चाय, और जितनी देर तक चाय बॉईल हुई उतना ही टाइम लगा हमारे पॉपकॉर्न के कर्नल्स को पॉपकॉर्न में कन्वर्ट होने के लिए, और बस दोनों चीज़ें हो गई साथ में रेडी। जैसी हमारी चाय और पॉपकॉर्न हुआ रेडी, मैंने इसको छान लिया और हम लोगों ने आराम से किया अपना डिनर इन टर्म्स ऑफ चाय एंड पॉपकॉर्न। साथ में एंजॉय किया टीवी और अपना फेवरेट वेब सीरीज़। ये देखिए कितने बढ़िया पॉपकॉर्न्स बन के तैयार हुए हैं। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ार वाले जैसे मॉल में मिलते हैं। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि 2 या 3 मिनट में बन जाती है और बनाने के लिए कोई बहुत तामझाम भी नहीं करना पड़ता। ईजी, क्विक एंड टेस्टी। चलो जी, सो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।